हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया जो सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के इतिहास और सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने संसद में मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। लेकिन सवाल है कि आखिर मानगढ़ धाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे कई लोग आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उस बलिदान की धरती है जहां 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश हुकूमत ने भील आदिवासियों पर गोलियां चलवा दी थी। उस समय आदिवासी समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक नेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों लोग एकत्र हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस सभा को विद्रोह मानते हुए पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी कर दी। इस घटना में हजारों आदिवासी मारे गए, लगभग 1500 के करीब, और इसी कारण मानगढ़ धाम को अक्सर आदिवासियों का जलियांवाला कहा जाता है। अब इस ऐतिहासिक स्थल का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि ये केवल राजस्थान का नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज की अस्मिता, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। बेनीवाल का कहना था कि इतिहास केवल इमारतों से नहीं बनता बल्कि उन बलिदानों से बनता है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को दिशा दी। लेकिन सरकार का जवाब बिल्कुल अलग था। लोकसभा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और सरकार का तर्क यह है कि इस स्थल पर समय के साथ काफी आधुनिक निर्माण हो चुके हैं, इसलिए यह प्राचीन स्मारक कानून के तहत आवश्यक पुरातात्विक मानकों को पूरा नहीं करता। और यहीं से बहस शुरू हो गई। एक तरफ सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए कानूनी और पुरातात्विक मानदंड पूरे होना जरूरी है, और दूसरी तरफ बेनीवाल और आदिवासी समाज से जुड़े कई नेताओं का तर्क है कि मानगढ़ धाम का महत्व केवल पुरातात्विक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। उनका कहना है कि अगर किसी स्थान ने आज़ादी की लड़ाई और सामाजिक चेतना को दिशा दी है तो उसका मूल्यांकन सिर्फ पत्थरों और इमारतों से नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा न देना आदिवासी शहीदों के सम्मान और उनकी कुर्बानी की भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो मानगढ़ धाम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रहा, पिछले कुछ वर्षों में यह आदिवासी राजनीति का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। कांग्रेस, बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी तीनों ही इस क्षेत्र और इसके प्रतीकात्मक महत्व को समझती है, और यही वजह है कि संसद से लेकर चुनावी मंच तक मानगढ़ धाम बार बार चर्चा में आता है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा केवल पुरातात्विक मानकों के आधार पर तय होना चाहिए या फिर ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए अलग सोच, अलग नीति होनी चाहिए जिनका महत्व देश की सामूहिक स्मृति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। ये बहस अब संसद से निकलकर पूरे देश में पहुंच चुकी है, और अब आप पर इसकी क्या राय है? क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।